मैं संगीता निखिल प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनके द्वारा रचित पुस्तक तड़फत मछली नीर बिनु को श्रोताओं को समर्पित कर रही हूँ। इस पुस्तिका में साधकों के मन में सहज ही उठने वाले विभिन्न प्रश्नों के उत्तर सद्गुरुदेव जी ने सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं। तंत्र क्या है, पूजा क्या है और संन्यास क्या है, गुरु को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम और विरह जैसे जटिल विषयों पर सरलतम भाषा में उद्गारों की अभिव्यक्ति इस पुस्तिका का सौंदर्य है। तत्वमसि तत्वमसि। तंत्र के बारे में आप स्पष्ट करें प्रभु, इस बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। तंत्र कोई क्रिया नहीं है, कोई पद्धति या विवेचना नहीं है, अपितु तुम स्वयं नए तंत्र हो। मानव के शरीर को ही तंत्र कहा गया है और तुम स्वयं नए तंत्र की उत्पत्ति करने में समर्थ हो। जब माया और पुरुष, शिव और शक्ति का मिलन होता है तो परस्पर आकर्षण विकर्षण होता है, उसी का परिणाम तंत्र है। तंत्र का तात्पर्य है प्रकृति से सर्वथा नवीन रूप, नवीन पदार्थ, नवीन तत्व की रचना कर देना, एक ऐसी रचना जो कोई अन्य न कर सके। संसार में करोड़ों स्त्री पुरुष हैं और प्रत्येक परस्पर आकर्षण विकर्षण में रत होते हैं, पर जिस तत्व की, जिस प्रकार के प्राणी की तुमने रचना कर दी, आंख, नाक, कान, चेहरे का आकार लेकर जैसे तत्व की रचना तुमने कर दी, वैसा पृथ्वी पर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, न अभी तक कर सका है और न भविष्य में कर सकेगा। इसलिए तंत्र का तात्पर्य है सृष्टि की नवीनता, नूतनता, सौंदर्य, सजीवता, सप्राणता, व्यवस्था, व्यवस्थित क्रिया। पर आकर्षण विकर्षण का भी सहजीकरण नहीं है, इसकी भी एक अलग पद्धति है, एक अलग प्रकार की क्रिया है और इस प्रकार की क्रिया पद्धति से ही राम का जन्म हो सकता है, कृष्ण की उत्पत्ति की जा सकती है, बुद्ध के स्वरूप का तंत्र निर्माण किया जा सकता है, महावीर की पृथ्वी पर रचना की जा सकती है। क्योंकि यह गोपनीय और गंभीर क्रिया है, यह उन्मुक्त और स्वच्छंद क्रिया है। गुरु के प्राण तत्वों के संयोजन से ही यह क्रिया आकाश में अंकित होती है, वायु के पंखों पर विचरण करती है, ब्रह्मांड में अवतरित होती है और यही क्रिया शिष्य के माध्यम से तंत्र के रूप में प्रादुर्भूत होती है। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ गुरुवर, आपको क्या भेंट चढ़ाऊं? बाहर से तो पत्थरों से निर्मित देवताओं की पूजा की जा सकती है, जीवित जागृत गुरु की पूजा तो हृदय में बिठाकर की जाती है। दिल के पवित्र आंगन में प्रेम के सुंदर सिंहासन पर बिठाकर मुस्कुराहट के फूलों पर उन्हें बिठाया जाता है और हृदय के तारों की झंझनाहट से संगीत मुखरित किया जाता है। आंखों के दीप में स्नेह की बाती जलाकर आरती उतारी जाती है, प्रणय के घुंघरू बांधकर रिझाया जाता है, आनंद की करधनी बजाकर उल्लसित किया जाता है और लज्जा के झीने घूंघट से उसे निहारा जाता है। दिल के स्वच्छ कागज पर प्रेम की लेखनी को आंसुओं की स्याही में डुबोकर प्रणय निवेदन करना पड़ता है। विशाल काले बालों की मेघ घटा की छाया तले विश्राम देना पड़ता है और साधना के नूपुरों से नृत्य कर हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराहट की देह को चरणों में भेंट चढ़ा देना होता है। गुलाब की डाली की तरह लचक कर जब गुरु के चरणों में समर्पित होगी तो वही पूजा है, वही ध्यान है, वही धूप है, अगरबत्ती है और आरती है और उन चरणों में डूब जाना, समर्पित हो जाना ही संपूर्ण पूजा एवं साधना है। यह मेरा वायदा है, मैं आपके साथ हर समय हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। क्या मैं संन्यास ले लूं? संन्यास का तात्पर्य है मुक्त हो जाना, स्वच्छंद हो जाना, सब कुछ छोड़ देना। खाली भगवे कपड़े पहनने से संन्यास नहीं हो सकता। पशुओं की तरह जंगलों में भटकने को संन्यास नहीं कहते, सूखे ठूंठ की तरह बैठे रहने की क्रिया को भी संन्यास नहीं कहते।
संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरु में विसर्जित हो जाने की क्रिया है। संन्यास का तात्पर्य है अपने पास कुछ भी न बचा रहे, खुद का शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, इच्छा भी नहीं, प्राण भी नहीं, सब कुछ समर्पण कर देने को संन्यास कहते हैं। जैसे बूंद समुद्र में एकाकार हो जाती है, इसी पद्धति को संन्यास कहते हैं। मुझसे मिलना तुम्हारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। इसके बिना तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, विविध वासनाओं के दास बनकर मरघट की तरफ बढ़ रहे हो। इस मरघट तक की यात्रा के बीच श्रेष्ठ पड़ाव गुरु है, जहाँ से मृत्यु की तरफ नहीं, अमृत्यु की ओर रास्ता जाता है, जहाँ से हलाहल की ओर नहीं, अमृत की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ से भय की ओर नहीं, निश्चिंतता, निर्भीकता की ओर रास्ता जाता है। और इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, संन्यास्त होना पड़ेगा, पर पूर्ण रूप से नहीं। नित्य घंटे 2 घंटे के लिए ही संन्यास्त हो जाइए, इतने समय तक ही गुरु में विसर्जित हो जाइए, इतना ही बहुत है। मैं बीच रास्ते में ही तुम्हारी उंगली थाम लूंगा और अमृत्यु, अमृत, ब्रह्म तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। यह मेरा वायदा है।